नमस्कार देवियों सज्जनों, आज आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष जगत कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी, जो आज हमें एक बहुत ही यूनिक टॉपिक हम लोग लेके आए हैं। आजकल समस्याएं कुछ ज़्यादा ही दुनिया में बढ़ रही है। लोगों को हर कदम पे हर लोगों को पैसों की खूब ज़रूरत है जी। पैसे बिना लोगों का रोजगार नहीं चलता है, पैसे बिना लोगों की कोई सपने अपने पूरे नहीं होते, पैसे बिना लोग अपने सपनों को लोग चूर चूर कर देते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते लोगों के पास। लोग एक दूसरे से दोस्तों यार से मदद मांगते हैं, बैंक के अंदर लोन की अप्लाई करते हैं। लोन होना भी बहुत मुश्किल है जी। और लोन के होने के बावजूद लोग हफ्ते ईएमआई नहीं भर पाते जी। और उसके कारण उनकी कई सारी प्रॉपर्टियाँ सील हो जाती है, यहाँ तो लोग बेघर हो जाते हैं जी। तो आज हमारा जो थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है वो लोन के ऊपर है। तो लोन के ऊपर आज हमारी थोड़ी चर्चा विचारना करेंगे कि इसके ऊपर हमारा कौन सा ग्रह इम्पैक्ट होता है और कौन से ग्रह से आपको लोन मिलती है और लोन लेने के बाद आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारे साथ जो विश्वनाथ जी जो बैठे वो हमें थोड़ा समझाएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, सबसे पहले तो आप लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देखिए युवराज जी, हमारे जन्माक्षर में 12 खानों में से दूसरा स्थान धन का होता है। धन का है। यदि धनेश धन स्थान का स्वामी छठे, 8वें और 12वें स्थान में बैठा है तो कुंडली में कर्ज योग का निर्माण होता है। अच्छा। इसके साथ साथ ही यदि धन स्थान में पाप ग्रह भी बैठ जाए, बराबर, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु और शनि, तो भी कर्ज योग का निर्माण होता है। और छठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी अगर दूसरे स्थानों में बैठ जाएं तो भी कर्ज योग का निर्माण होता है। बराबर। इसके कारण व्यक्ति को बहुत तकलीफ आनी जी जी। पर ये जो कर्ज जो लोग अचानक से, तो समस्या पहले ही होती है उनको पैसों की जी। दोस्त यार से, माँ बाप से या उनके कोई संबंधी रिश्तेदार से लोग पैसे लेते हैं जी। उसके बाद पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि उनके पास वो लिए हुए पैसे भी नहीं बचते जी। बैंक में अप्लाई करता तो लोन नहीं होती, लोन के चक्कर में इस तरीके से फंसते कि वो लोग मतलब सालों साल पैसे ही भरते रहते हैं और ना उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी चली जाती है और ना उनकी कोई समस्या सुलझती है। तो ये कौन से ऐसे तो कैसे ग्रह होते जो इतने खराब कंडीशन में ला देते हैं? देखिए युवराज जी, सब कुछ खेल हमारे जन्माक्षर के चंद्रमा का है। अच्छा। अगर चंद्रमा क्षीण हो, पापस्थ हो, नीचस्थ हो या केंद्रुम योग से ग्रसित हो, कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो या चंद्रमा कहीं से बाधित हो, तो हमें ऐसी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जन्माक्षर में 9 ग्रह और अलग से भी हैं, अलग से उनकी भी स्थितियों का बहुत फर्क पड़ता है। बराबर जी। पर जिस स्पीड से आजकल लोग एक दूसरे को देख रहे हैं जी, लोगों के मन में भाई किसी ने व्यक्ति ने, उनके मित्र यार ने अगर किसी ने गाड़ी ली हो या किसी ने बंगला लिया हो जी, या एक छोटा सा अगर कोई फ़ोन भी खरीदा हो जी, तो आपस में मित्रता वर्ग के अंदर एक उछाल सी जाती है कि नहीं भाई हम भी क्यों नहीं ले सकते जी। तो भाई वो जो एक होती है सब लोगों के सपने, तो वो बैंक पूरे करती है जी। पर इतनी स्पीड से वो लोग इतनी जल्दी से अप्लाई करते हैं और फटफट चीज़ें ले आते हैं जी, और फिर वो चीज़ उनके पास से जल्दी से चली भी जाती है। तो वो कैसे मैटर पे? ये चंद्रमा से रिलेटेड ही है। अच्छा। यदि चंद्रमा शुभ स्थानों में बैठा हो, अच्छी जगह बैठा हो, तो हमें लोन या कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बराबर। और चंद्रमा जहाँ कुंडली में पापविद हुआ या पाप दृष्ट हुआ और तमाम कुयोग का निर्माण होता है, जिसके चलते हम ऐसी समस्याओं से दो चार होते हैं। आपके विषय में और कौन से ग्रह ऐसे आते हैं जिसके कारण लोग इसमें से हट नहीं पाते? अगर कमजोर गुरु और शुक्र और बुध हो तो भी कर्जयोग का निर्माण होता है। अच्छा। और भी तमाम कालसर्प योग के अलावा, केंद्रुम के अलावा तमाम ऐसे योग हैं जिसके चलते हम जीवन में कर्ज ही नहीं, तन मन धन तीनों की समस्याओं से परेशान ग्रसित रहते हैं जी। लोगों को दुख बीमारी भी उस समय में आ जाती है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय अस्पतालों की भी लोगों की एक दुख बीमारी ऐसा आ जाता है कि अस्पताल बिना उनका काम नहीं होता। युवराज जी देखिए, छठा, 8वां और 12वां स्थान हमारे जन्माक्षर का ब्लैक होल है। ब्लैक होल ये इसके पास नेगेटिव पावर भी है तो पॉजिटिव पावर भी है। जरूरत है हमें एक बार कुंडली विवेचित करा के इसको जानने। पर इसमें विश्वनाथ जी, आज के ज़माने में लोन अगर जल्दी से प्राप्त हो जाए जी और बिना किसी समस्या के लोन अगर पूरी हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़े लोगों को? युवराज जी, सबसे पहले तो हमें नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल चढ़ाते रहना चाहिए। काल भैरव अर्चन और भगवती भद्रकाली का दर्शन, ये व्यक्ति के हर समस्याओं से बाहर निकालने के लिए सबसे प्रथम देव है। अच्छा। तो व्यक्ति को हो सके तो इन 2 देवों की आराधना हमेशा करते रहनी चाहिए, जिसके चलते कोई बाधा नहीं है। बाधा नहीं है जी। और आपने जिस ये देवताओं का जो नाम लिया है जी, जैसे काल भैरव है, कालिका जी माँ है जी, और उनका अगर आप नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो ये सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति ही नहीं, हमारे प्रत्येक कार्यों में जो बाधा आती है उसकी समाप्ति के कारक देव है। अच्छा। हर प्रकार की बाधाओं से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारी रुके हुए कार्य हैं, जो हम सफल नहीं हो पा रहे, उसको सफलता के लिए कारक देव है जी।
तो नमस्कार देवियों सज्जनों, ऐसे ही आप देखते रहिए कटिबंध न्यूज़ चैनल। और अगर आपको कोई भी कुंडली के अंदर विशेष, अगर आपकी योग कोई आए हो और अगर ऐसी कोई मुसीबतों में अगर आप फंसे हो, तो हमारा नीचे दिया हुआ संपर्क का फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर विश्वनाथ जी और मैं ज्योतिष सलाहकार आपको थोड़ा गाइडेंस करेंगे और इससे आपसे आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी चलती रहेगी। ये नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiband News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.